एग्ज़ाम डेट आ गई है, समय कम बचा है और अब आपको टेंशन हो रही है कि इतने कम समय में हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आपकी टेंशन भी बढ़ रही होगी। लेकिन ये समझो कि अगर पढ़ने की इच्छा है तो देर नहीं हुई है। लेकिन एक गलती आपने ज़रूर की है और वो गलती की है समय का सदुपयोग ना करके। समय जो सफलता की एक चाबी है, उसका इस्तेमाल आपने सही नहीं किया। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। और खुद से पहले एक वादा करो कि अब समय की कीमत को पहचानोगे और दिमाग से काम लोगे। सब कुछ पढ़ने के बारे में नहीं सोचना है। अगर सब पढ़ना था तो पहले जागना था। अब केवल कुछ टिप्स हैं जो आपको सफलता दिला सकती हैं। और अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट है, अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सैम्पल पेपर हैं, उनको सॉल्व करो। जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं उनसे आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलता है। बहुत सारी बुक्स नोट्स एक साथ इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। जिस बुक से आपको अच्छे से क्लियर होती हैं चीज़ें, वो बुक आप कंसल्ट करो। ठीक है, मटेरियल आप देखो कि कौन सा मटेरियल आपको क्लियर समझ आता है। इजी लैंग्वेज वाली बुक्स आप प्रेफर करो। जितनी ज़्यादा बुक्स आप इकट्ठी करोगे उतनी ही ज़्यादा कंफ्यूज आप हो जाओगे। स्टडी करो स्मार्टनेस के साथ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो मार्क कर लो, लेकिन उसमें पूरा घंटा खराब करने की ज़रूरत आपको नहीं है। बाद में उस क्वेश्चन को अपने टीचर या फ्रेंड के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो अपना जो आंसर है उसको प्रेजेंट करने का तरीका वो ठीक होना चाहिए। जैसे कंपनी सामान तो बनाती है, लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो प्रोडक्ट जो है उसमें मुनाफा नहीं होता। यहाँ पर भी सेम कुछ ऐसा ही है। आपने मटेरियल रेडी कर लिया, लेकिन अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, आप एब्जर्व मैनर में चीज़ें लिखते हो, तो ये भी आपके मार्क्स पे इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपका प्रेजेंटेशन जो करने का तरीका है पेपर का, वो भी आपका इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अब बात करते हैं नींद की। नींद तो सबको अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि समय कम है। समय का सदुपयोग ना करने का जो अब आपको रिजल्ट है वो तो अब आपको देखना पड़ेगा। अब आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको उसके लिए क्या कॉम्प्रोमाइज़, किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? अपनी नींद के साथ। ठीक, जिस तरह जब आप कोई गेम खेलते हो या अपना कोई इंटरेस्ट का काम करते हो तो क्या आपके आसपास नींद आती है? बस वही मोटिवेशन आपको किताबें पढ़ने के लिए अपने अंदर लानी होगी। अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा ताकि सफल हो सको। नींद आए तो इस सिचुएशन में सोचना कि अगर तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए तो क्या तुम खुद को जस्टिफाई कर पाओगे? हमें खुद को जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं वो इतना मैटर नहीं करता, जितना हम खुद जो कहाँ स्टैंड करते हैं उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मत सोचो तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। कोई तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे साथ बिल्कुल खड़ा नहीं होगा बच्चों। केवल हम स्वयं अपनी हेल्प कर सकते हैं। तुम सोए हुए वो शेर हो जिसको जगाने भर की देर है, बाकी तुम खुद ही कर लोगे। तुम एक बार जी जान से कोशिश तो करो, क्योंकि एक बार में कोई 30 मार्क खा नहीं बनता। सिलेबस वाइज जितने पुराने पेपर्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन सबको सेलेक्ट करो और अपनी स्ट्रेटेजी को सही करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। शॉर्ट नोट्स जो हैं, जो हम अपने आप पढ़ के बनाते हैं, वो एक लॉन्ग टाइम तक हमारी मेमोरी में परमानेंट रहते हैं। ठीक है, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाओगे। आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और ऐसा नहीं है कि नींद जो है सोना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप नींद अच्छी नहीं लोगे तो भी डिस्टर्ब रहोगे। ठीक, लेकिन जितनी नींद आपको रिफ्रेश कर दे उतनी नींद आपके लिए ज़रूरी है। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उनको 1 बाय 1 कवर करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए और ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरह की मोटिवेशन जो है आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।